राम मंदिर चढ़ावा चोरी में कोई साधु संत इन्वॉल्व नहीं है। क्या आप मानती हैं कि भूल हो गई, गलती कर गई कांग्रेस? साधु संतों के जो प्रदर्शन हो रहा था उनकी वेशभूषा में, वो नहीं करना चाहिए था? छोड़। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो ये है कि जिस महान भगवत ध्वज के तले शिवाजी शाहू जी महाराज ने और क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप ने राष्ट्र स्वाभिमान और राष्ट्र रक्षा की विजय यात्राएं निकाली हो, वो महान भगवा किसी राजनीतिक दल, किसी संगठन या किसी व्यक्ति के कह देने से अपमानित नहीं होता है। कांग्रेस बहुत स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि ये एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन था और इस प्रश्न को बार बार इसलिए उठाया जा रहा है ताकि मूल मुद्दे को दबाया जा सके, जो कि चढ़ावा चोरी था। एक मतलब आप मानती हैं कि गलती नहीं हुई? नहीं, मूल मुद्दे से नहीं, साधु संत तो थे ही नहीं चढ़ावा चोरी करने में। भगवा वस्त्र क्यों पहना? कलावा, रुद्राक्ष, भगवा टोपी। ब्रिजेश जी, अनुराग ठाकुर भगवा वस्त्र पहन के, तिलक लगा के, मंगलवार के दिन बंगाल में बैठ के मछली खाते हैं, तो वो क्या संदेश देना चाहते थे? कितने लोग आ गए उनके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। यदि भगवा वस्त्र हमारे पूजनीय साधु संतों का है तो वो तो एक सात्विक जीवन जीते हैं जिन्हें मांस और मदिरा वर्जित होती है। तो अनुराग ठाकुर को यह अधिकार किसने दे दिया कि भगवा वस्त्र धारण कर वो बंगाल में बैठ के मछली का सेवन करें? तो पूरा एक इकोसिस्टम जो लगा हुआ है चढ़ावा चोरी के मूल मुद्दे को दबाने के लिए, आप लोग मानते थे ना कि उन्होंने गलत किया, तब आप लोगों ने विरोध किया था ना सिंपी जी, कि गलत किया, भगवा वस्त्र में बैठ के उनको इस तरह से मांस मछली नहीं खाना चाहिए। ब्रिजेश जी, हम तो आज भी विरोध कर रहे हैं ना कि फिर आप भी तो वही काम कर रहे हैं। ब्रिजेश जी, हम तो आज भी विरोध कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज की वेशभूषा धारण करके नितिन नवीन की रैली में भाजपा अपने कार्यकर्ता को नृत्य करवाती है, उसके लिए क्षमा याचना करेगी। हमारे हनुमान जी महाराज की पतंग बना के मोदी जी उड़ाते हैं, उसकी क्षमा याचना करेंगे। स्वयं भगवा वस्त्र धारण किए शंकराचार्य महादेव का उत्तर प्रदेश की सरकार उनको अपमानित करती है, उसके लिए क्षमा याचना करेगी। बाल बटुकों की शिखा पकड़ के खींची गई, उसके लिए अब क्षमा याचना करेगी। हमारे रघुकुल भूषण प्रभु मर्यादा श्री राम की उंगली पकड़ के मोदी जी लेके जा रहे हैं, वो एक पोस्टर बनता है, उसका कोई विरोध करेगा? तो ये जो सेलेक्टिव भावनाएं आहत हो रही है ना, एक राजनीतिक दल की या एक संगठन विशेष की, हमने मान ली, आपने विरोध किया कि वो माफी मांगेंगे, तो क्या आप ये जस्टिफाई कर रही हैं कि हमने सही किया? यदि उन्होंने किया तो या आप ये मानती हैं कि उन्होंने भी गलत किया है, आपने भी गलत किया? ब्रिजेश जी, जब हमने स्पष्ट कर दिया कि हमारा उद्देश्य चढ़ावा चोरी को उजागर करना था, उस पे प्रश्न करना था। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि सेवा, प्रभु श्री राम की जो सेवा व्यवस्था है वो संत परंपरा से जुड़े हुए लोगों को क्यों नहीं सौंपी जा रही है? भारतीय जनता पार्टी पूरे अभी आप कह रही हैं संत अपने हाथ में क्यों रखना संतों को नहीं सौंपी जा रही, और अभी आप संतों को चोर बता रही, वो वस्त्र पहनकर। आप नेता के वस्त्र पहन लेते, आप मुखौटा लगा लेते, किसी भी राजनेता को कोई आपत्ति थी क्या? बिल्कुल ब्रजेश जी, आप मिसलीड और मिस इंटरप्रेट मत करिएगा। नहीं, तो आप किसी नेता के वस्त्र पहन लेते भाई। हमने कहा, आप एक शब्द बता दीजिए जहां हमने ऐसा कहा हो कि संत चोर है। अरे वो पूजनीय और वंदनीय है। अच्छा, उन वस्त्रों से क्या प्रकट होता है? उन वस्त्रों से क्या प्रकट होता है सिंपी जी? आप किसी संत की पहचान कैसे करती हैं बताइए? वो भगवा में हो, उसके कपाल पर तिलक लगा हो, रुद्राक्ष पहना हो, इसी से पहचान करती है ना? ब्रजेश जी, अगर एक संत की पहचान इन्हीं वस्त्रों और वेशभूषा से होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार शंकराचार्य को क्या नहीं पहचान पा रही थी? ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इस देश में शंकराचार्य से उनके होने के प्रमाण मांगे जा रहे हैं। इस पे प्रश्न कौन करेगा? ठीक।